नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी विदोड़ा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डायरेक्शन टेस्ट का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों चलते हैं, करते हैं सवाल। दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन। हरी दक्षिण दिशा में 4 किमी जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किमी जाता है। तो बताओ यहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी और किस दिशा में है। दोस्तों, इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है, बहुत ईजी है। जैसे जैसे प्रश्न यहाँ पे अपन को बोलता है वैसे वैसे हमको इसको ड्रॉ कर लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे हरी दक्षिण दिशा में 4 किमी जाता है। एक बात और बता दूँ दोस्तों, इस तरह के सवालों में जब भी यहाँ पे कोई किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है तो वहाँ पे आपको काल्पनिक रूप से अपने आप को प्रेजेंट करना है, यानी कि अपने को वहाँ पे खुद को मौजूद करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि हरी की जगह अपन खुद यहाँ पे होना चाहिए। तो हरी दक्षिण दिशा में जाते हैं, यानी कि हम दक्षिण दिशा में जाते हैं कितना, 4 किलोमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 4 किलोमीटर इस तरह से ये ले लेना है। ठीक है दोस्तों, ये 4 किलोमीटर अपन ने ले लिया। कौन सी दिशा है दोस्तों, ये दक्षिण दिशा में अपन यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर, अब दोस्तों बाईं ओर मुड़कर अपन को 5 किलोमीटर जाना है। तो दोस्तों बायां मुड़ जाएंगे यहाँ से अपन, ये बायां, और कितना चलना है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलना है। तो दोस्तों ये हो गया 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर दोस्तों, अब यहाँ से वापस बाईं ओर मुड़ना है अपन को, फिर बाईं ओर। तो फिर बाईं ओर मुड़ेंगे दोस्तों, और फिर बाईं ओर मुड़ने का मतलब आपको ऊपर की ओर जाना है। और कितना चलना है दोस्तों, 4 किलोमीटर। कितना चलना है दोस्तों, 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर यहाँ से चलना है। तो बताओ अब यहाँ से कहाँ से दोस्तों, यहाँ से, यानी कि अंतिम स्थान से। अब यहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान, दोस्तों उसका प्रारंभिक स्थान ये, ठीक है। उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी और किस दिशा में। तो दोस्तों अब कितनी दूरी और किस दिशा में, तो यहाँ से अगर देखेंगे, अगर बात करें दूरी की, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा सीधी दूरी ज्ञात करना रहता है। तो दूरी की अगर ज्ञात करें तो सीधी दूरी दोस्तों इसकी ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सीधी दूरी। अब ये कितनी दूरी है और ये कौन सी दिशा है। तो दोस्तों दूरी की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आकृति आपको बन रही है जो कि एक तरह से आयताकार आकृति है। और आयताकार आकृति में क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। इसका मतलब दोस्तों ये 5 किलोमीटर है, तो दोस्तों ये भी 5 किलोमीटर होगी, यानी कि अपनी जो दूरी है दोस्तों वो आ गई 5 किलोमीटर। अब बात करते हैं दिशा की। तो दोस्तों दिशा की अगर बात करें तो यहाँ से अंतिम स्थान से इसकी जो दिशा होगी दोस्तों प्रारंभिक स्थान की, वो कौन सी दिशा होगी दोस्तों, पश्चिम दिशा। यानी कि दोस्तों हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखो दोस्तों, इस तरह के सवालों में आपको यहाँ पे पहले कोई स्थिति नहीं दे रखी, कोई दिशा आपको पहले नहीं दी है कि किस दिशा में वो चलेगा। नॉर्मली आपको चलना है, किधर भी आप चल सकते हो। तो सुविधा के लिए दोस्तों अपन को करना क्या है, अपनी सुविधा के हिसाब से अपन यहाँ पे सबसे पहले उत्तर दिशा में चलेंगे। दोस्तों उत्तर दिशा में चलने का फायदा ये होता है, आप जिधर मुड़ते हो बहुत आसानी से आप मुड़ जाते हो, क्योंकि आपको खुद को वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहता हूँ यहाँ पे उत्तर दिशा, ठीक है, कुछ दूरी तय करती है। ठीक है, माना कि दूरी वो तय करती है। फिर बाईं ओर, अब दोस्तों यहाँ से बायां मुड़ना बहुत आसान हो जाएगा, आपका जो बायां होगा वही सोनल का बायां होगा। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़कर, ठीक है, ये बाईं ओर मुड़ गई, चलती है, पुनः बाईं ओर वापस दोस्तों बायां मुड़ेगा तो वापस इसी तरह से आ जाएगा, पुनः बाईं ओर मुड़कर अब अंत में दाईं ओर मुड़ती है। अब दोस्तों यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका यहाँ से आप देख सकते हो दायां कौन सा है, यानी कि अब उल्टा दक्षिण की ओर आ रहा है ये, तो आपका जो बायां होगा वो दायां हो जाएगा, दायां होगा जो बायां हो जाएगा। तो अंत में दाईं ओर मुड़कर ऑफिस में प्रवेश करती है, तो दायां दोस्तों आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस में प्रवेश करती है, यानी कि दोस्तों अब ये आ गया उसका ऑफिस। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिस आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब
सवाल क्या है, यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, यानी कि दोस्तों उसका कहने का मतलब ये है कि ऑफिस का जो दरवाजा है, यदि उसका मुंह, ये दरवाजा है, इधर से उसने एंटर की, ये जो है वो कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में। कौन सी दोस्तों, उत्तर यानी कि नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा में है, तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो अब सवाल यह है कि दोस्तों प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास एक दिशा आ गई, उत्तर यानी कि नॉर्थ। अब इसी दिशा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाकी अन्य दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर उत्तर के आपको हमेशा पता होगा, ये चार दिशाएं होती है दोस्तों, ये चार दिशाएं होती है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा दोस्तों ये क्या होता है, ये चार दिशा होती है। ऊपर जो होता है दोस्तों नॉर्थ होता है, इसके बाईं ओर, सॉरी इसके दाईं ओर जो होता है दोस्तों वो होता है पूर्व। ठीक है दोस्तों, यानी कि ईस्ट, और इसके वेस्ट, और ये होता है साउथ। ये दिशा आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास नॉर्थ है यानी कि उत्तर है। अब उत्तर के दाईं ओर यानी कि इस तरह से ये जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पूर्व। और पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये आ जाएगा आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। तो दोस्तों क्लियर है, प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था सोनल ने, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से किस दिशा में अब चलना प्रारंभ किया, पश्चिम में। तो दोस्तों जवाब है हमारा यहाँ पे पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा दोस्तों, पश्चिम दिशा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। समझ आ गया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सुनील 10 किमी उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किमी दक्षिण दिशा में जाकर 3 किमी पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। तो दोस्तों सिंपल सा है, आपको सबसे पहले ड्रॉ के माध्यम से सुनील यानी कि अपन को खुद को, मैंने पहले भी कहा दोस्तों, कोई भी प्रश्न में कोई भी व्यक्ति है वहाँ अपन को खुद को प्रेजेंट करना है। तो आपका सवाल देखते हैं कितना आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सुनील उत्तर दिशा में जाता है, यानी कि आपको खुद को यहाँ पे चलना है उत्तर दिशा में। ठीक है दोस्तों, ये मान लेते हैं यहाँ से उसने चलाना प्रारंभ किया कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में। ठीक है दोस्तों, कितना चलता है दोस्तों, 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर हो गया। फिर 6 किमी दक्षिण दिशा में जाकर, अब यहाँ से वापस वो रिटर्न होता है दोस्तों, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से वो वापस रिटर्न होगा 6 किलोमीटर दक्षिण में। तो दोस्तों दक्षिण वापस इधर वापस रिटर्न हो जाएगा, कितना चलेगा दोस्तों, 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर दक्षिण में जाकर, क्या कहता है दोस्तों, 6 किलोमीटर दक्षिण में जाकर 3 किमी पूर्व दिशा में। अब यहाँ से 3 किमी वो पूर्व दिशा में चलता है, तो 3 किमी वो पूर्व दिशा में चलेगा ये। ठीक है, ये 3 किमी हो गया दोस्तों कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा में। 3 किमी पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से, कौन से स्थान से दोस्तों, वह प्रारंभिक स्थान से, यानी कि प्रारंभिक स्थान आपका ये, कितनी दूरी वह किस दिशा में है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो दूरी ज्ञात करना है वो हमेशा सीधी दूरी ज्ञात करना है। जब भी दूरी की बात करें तो ये जो दूरी है ये वाली, ये दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ये यहाँ से कितनी दूरी है और वो किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से। दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, जब भी सवाल आए तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सवाल में क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थान से पूछा है या अंतिम स्थान से पूछा है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है और किस दिशा में है। तो दिशा अगर याद करेंगे दोस्तों, प्रारंभिक स्थान से यहाँ पे दिशा का तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये 4 दिशाएं हो जाएगी अपनी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से प्रारंभिक स्थान से अब ये तो हो जाएगा दोस्तों पूर्व दिशा, ये हो जाएगा उत्तर दिशा, इन दोनों के बीच में है तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है दोस्तों, पहला एक तो सी ऑप्शन उत्तर पूर्व, दूसरा उत्तर पूर्व ये 7 किमी। अब देखते हैं इसमें 7 किमी है या 5 किमी है। ठीक है दोस्तों, अब दूरी याद करेंगे। तो दोस्तों दूरी याद करने के लिए अपन को पहले इसकी जो भुजाएं हैं वो ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन को एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, और ऊपर वाली जो रेखा है दोस्तों 3 किलोमीटर है। यहाँ पे टोटल ये वाली जो रेखा थी दोस्तों, ये वाली जो रेखा थी टोटल 10 किलोमीटर थी, यानी कि 6 वापस रिटर्न हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कितनी चल गई है, 4 किलोमीटर, 4 ये हो गया और
3 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 3। अब बचा ये कर्ण जो हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको ज्ञात करना है तो दोस्तों कर्ण यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आपको कर्ण का सूत्र यहाँ पे काम लेना है। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण का सूत्र होता है दोस्तों क स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर आपको यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर, आधार यहाँ पे 4 या 3 कोई सा मान सकते हैं दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। टोटल दोस्तों हो जाएगा 25। 25 का हमको करना है रूट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा 5, यानी कि दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा 5 किलोमीटर पूर्व दिशा। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल समझ आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन अपने ऑफिस से 10 किमी। अगला क्वेश्चन है पश्चिम दिशा की ओर चलती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किमी जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किमी जाती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में भी आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। सबसे पहले आपको अनीता की जगह अपन को खुद को प्रेजेंट करना है और यहाँ से 10 किमी पश्चिम की ओर चलना है। तो 10 किमी पश्चिम की ओर चलेंगे दोस्तों। यहाँ से अपन मान लेते हैं ये पश्चिम की दिशा में। ठीक है, कितना किलोमीटर दोस्तों 10 किमी, इसको मान लेते हैं दोस्तों 10 किमी। ठीक है दोस्तों, फिर वहां से दाईं ओर, अब दोस्तों यहाँ से अपन को दाईं ओर मुड़ना है। तो दोस्तों दायां कौन से का ऊपर हो जाएगा, यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 किमी जाती है। दोस्तों अब यहाँ से दाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चलना है दोस्तों 8 किलोमीटर चलना है। तो ये 8 किलोमीटर यहाँ से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया ये 8 किलोमीटर। अब अंत में दाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। कितना किलोमीटर जाती है दोस्तों 4 किलोमीटर। तो दायां दोस्तों आपका ये होगा 4 किलोमीटर जाती है। तो ये 4 किलोमीटर यहाँ से चलती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो बताओ अब वह ऑफिस से, तो दोस्तों उसका ऑफिस ये ऑफिस से कितनी दूरी और किस दिशा में है, कितनी दूरी है वह किस दिशा में है। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जब भी कोई दूरी की बात करते हैं तो अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान उसकी सीधी दूरी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम स्थान और ये था अपना प्रारंभिक स्थान। अब यहाँ से अगर बात करें तो सीधी दूरी अपन को ज्ञात करना रहते हैं। तो यानी कि अपन को जो यहाँ पे ज्ञात करना है वो इस तरह से ये दूरी ज्ञात करना। अब ऐसी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे एक यह आकृति अपन को कुछ अटपटी सी लग रही है, तो इस आकृति को अपन एक पोजीशन देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक इसको पहले आकृति बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको बता देता हूँ तो ये जो पोजीशन है दोस्तों, अगर यहाँ से हम इसको अगर इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक आयत अपन को बनकर नजर आता है और साइड में दूसरा जो आकृति बनती है दोस्तों वो बनती है त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में क्या होता है एक आधार होता है, एक लंब होता है और दूसरा होता है कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी भुजापन पता कर लेते हैं। तो भुजा में कुल दोस्तों क्या है टोटल अपन अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो टोटल रेखा थी दोस्तों ये कितनी थी दोस्तों, ये टोटल थी 10 किमी। कितनी थी दोस्तों 10 किमी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो अब कितनी बचेगी दोस्तों ये बचेगी 6। क्यों, क्योंकि दोस्तों 4 तो ये हो गई, तो यहाँ अपन को तो यहाँ से याद करना है। ठीक है, तो ये 6 किमी बच गई। अब 6 तो ये हो गई दोस्तों, तो ये कितनी है दोस्तों ये हो गई 8। अब हमको ज्ञात करना है ये, तो दोस्तों 8 आधार हो गया, सॉरी इसका लंब हो गया और 6 हो गया इसका आधार। अब हमको ज्ञात करना है कर्ण। क्या ज्ञात करना है दोस्तों कर्ण। तो दोस्तों कर्ण ज्ञात करने के लिए मैंने पहले बताया आपको आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आधार का स्क्वायर कितना 6, 6 का स्क्वायर दोस्तों यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो दोस्तों 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कोस कितना हो जाएगा दोस्तों 64। कुल मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 64 36 100 यानी कि 100 का रूट निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर, यानी कि दूरी हमारे पास कितना आ गई दोस्तों
10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे दो जगह आपको 10 किलोमीटर दिख रहा है, पहला ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में। अब बात करते हैं इसकी दिशा। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा गया था ऑफिस से, कहाँ से दोस्तों, ऑफिस से, यानी कि ऑफिस से कितनी दूरी में किस दिशा में, जो उसका अंतिम स्थान है जो ऑफिस से किस दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो ये चार दिशा हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से अगर बात करेंगे हम तो दोस्तों कौन सी दिशा में होगा, ये क्लियर है दोस्तों आपका। ये तो हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, और दोस्तों ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम। तो दोस्तों ये जो दिशा है वो दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम। एक मिनट रुकना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। यहाँ पे दोस्तों उत्तर पश्चिम हमको ऑप्शन में नहीं दिखा दे रहा है, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो पूरब है वो मिस हो गया हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर पश्चिम हमारा जवाब आ जाएगा और 10 किलोमीटर दी। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन है, देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, रेलगाड़ी संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसमें देखो कुछ बेसिक होता है। वो बेसिक क्या होता है दोस्तों, अगर ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सी ट्रेन है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक अगर दोस्तों ट्रेन है तो वो धुआं नहीं देगी। क्या है दोस्तों, वो धुआं जो है वो धुआं नहीं देगी। ट्रेन अगर स्थिर खड़ी है तो भी उसका जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा दोस्तों, अगर ट्रेन स्थिर खड़ी है तो उसका जो धुआं है दोस्तों वो जिधर हवा चलेगी, जैसे कि दोस्तों ये ट्रेन खड़ी है, ठीक है, अब अगर ये स्टार्ट है और इसका अगर धुआं की अगर बात करें तो जो धुआं है दोस्तों वो धुआं जिस तरफ से उसकी हवा चलेगी, ठीक है, अगर हवा इस तरह चल रही है तो दोस्तों इसका धुआं भी इसी तरह जाएगा। अगर हवा इस तरह चल रही है तो दोस्तों इसका धुआं भी इस तरह जाएगा। हवा इधर चल रही है तो धुआं भी इस तरह जाएगा। और हवा अगर इधर चल रही है यानी कि जिस दिशा में हवा चलेगी उसी दिशा में उसका धुआं जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यह है, यदि ट्रेन, जैसे कि ट्रेन मान लो पूर्व की ओर चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है दक्षिण की ओर, तो दोस्तों इसका जो धुआं है, धुआं नॉर्मली स्वाभाविक है इसके पीछे जाएगा यानी कि पश्चिम में जाएगा। लेकिन अगर हवा इधर से चलती है तो इसका धुआं पश्चिम में नहीं जाएगा दोस्तों, वो क्या है, न तो दक्षिण में ले जा पाए, न हवा पूरा इसको ले जाएगा, न तो दक्षिण में जाएगा न पश्चिम में जाएगा, यानी कि उसके बीच में वो धुआं जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों यानी कि न तो वो दक्षिण में जाएगा न पश्चिम में जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में उसका धुआं जाएगा। तो इस तरह से हमको सवाल को समझना है ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहला आपको यहाँ पे एक रेलगाड़ी यानी कि एक ड्रॉ बनाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो यहाँ से हम ये पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है अपनी, मान लिया पश्चिम की ओर जा रही है। ये अपना पूर्व हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। हवा है दोस्तों वो किधर चल रही है दोस्तों, हवा चल रही है आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, स्वाभाविक है, ट्रेन अगर मान लो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो उसका धुआं जाता है किधर, पूर्व की ओर, यानी कि उसके पीछे। अब हवा चलती है ऊपर से नीचे, तो दोस्तों उसका जो धुआं है वो धुआं न तो पश्चिम पूर्व में जाएगा, न ही वो धुआं दक्षिण में जाएगा। तो दोस्तों उसका जो धुआं है वो उसके बीच में जाएगा, यानी कि इस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों ये जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये दिशा इधर वाली दिशा हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी, पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों जवाब है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व। चलिए दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं। देखो ट्रेन थी, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी, हवा है उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही थी। ठीक है दोस्तों,
तो हवा दक्षिण की ओर चल रही थी, तो इसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो दोस्तों धुआं किस दिशा में जाएगा? वैसे धुआं जाता है जिधर ट्रेन जा रही चलती है उसके पीछे की ओर, लेकिन धुआं यहाँ पे हवा की वजह से क्या है दोस्तों, वो मुड़ जाएगा, यानी कि वो पूर्व और दक्षिण के बीच में चला जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व में उसका धुआं जाएगा। तो यानी कि हमारा जवाब क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। समझ आ गया दोस्तों? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निशा पटरी की ओर पीट करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण में जा रहा है तो निशा का मुख किस दिशा में है? देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में, यानी कि इस प्रश्न में दो कंडीशन है। या तो पहले आप निशा को डिसाइड करो, निशा को खड़ी करो, और उसके बाईं ओर से, यानी किधर, उसके बाईं ओर से ट्रेन को निकालो। या फिर ट्रेन का धुआं यहाँ पे दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो पहले ट्रेन को किस दिशा में जाना पड़ेगा? उत्तर दिशा में भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सब सिंपल सा यही रहेगा कि आप पहले ट्रेन को यहाँ से चलाओ, यानी कि ट्रेन अगर दोस्तों, आपको क्लियर है दोस्तों, ट्रेन अगर उत्तर की ओर जाएगी तो स्वाभाविक है इसका धुआं दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया अपना ट्रेन का, यानी कि इसका धुआं जाएगा दक्षिण की ओर, धुआं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये धुआं दक्षिण की ओर, और ट्रेन जा रही है दोस्तों किधर? उत्तर की ओर। ठीक, तो निशा का मुख किस दिशा में है? अब यहाँ पे निशा कहाँ पे खड़ी होगी? तो दोस्तों निशा की ये कंडीशन यहाँ पे बताइए, उसके बाईं ओर से, उसके बाईं ओर से ट्रेन जा रही है, बाईं ओर से दाईं ओर। तो दोस्तों बाईं ओर से अगर जा रही है तो स्वाभाविक है जो निशा होगी दोस्तों वो इस तरह से खड़ी होगी, ये निशा खड़ी होगी दोस्तों, और इसके बाईं ओर से जा रहा है तो दोस्तों ये क्लियर है, ये इसका क्या होगा? बायां होगा, ये इसका बायां होगा, और ये इसका होगा दायां। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाईं ओर से दाईं ओर ट्रेन जा रही है। ठीक है दोस्तों, बाईं ओर से ये दाईं ओर ये ट्रेन जा रही है, और ट्रेन का धुआं दक्षिण की ओर जा रहा है, और निशा की ओर, निशा पीट करके भी खड़ी है, और उसके दाईं ओर से ट्रेन भी जा रही है। तो इस तरह से ये कंडीशन यहाँ पे पूरी कंप्लीट लागू हो जाती है। तो अब हमारा जो सवाल है वो क्या है दोस्तों? निशा का मुख, निशा का मुख किस दिशा में है? तो दोस्तों अब यहाँ से आप देख सकते हो निशा का मुख किस दिशा में है दोस्तों? पश्चिम की ओर ही होगा। ठीक है, तो जवाब आ जाएगा पश्चिम, यानी कि हमारा जो जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? पश्चिम। क्या होगा दोस्तों? पश्चिम। क्लियर है? एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, निशा जो है पटरी की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी कि आपको ये पहले निशा का निर्धारण कर लेना है, या फिर ट्रेन का। ट्रेन का धुआं दक्षिण में जाता है, यानी कि ट्रेन चलेगी उत्तर में, तो ही तो उसका धुआं दक्षिण में जाएगा। इसके बाद जो ट्रेन है वो निशा के, ट्रेन जो है वो निशा के किधर से जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर से बाईं ओर, तो ये उस निशा का ये हो जाएगा बायां। अब बाईं ओर से दाईं ओर जाएगी, उसका ट्रेन का धुआं दक्षिण में जाएगा। तो यहाँ पे सवाल ये था कि निशा का मुख किस दिशा में है? तो निशा का मुख किस दिशा में है दोस्तों? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों? पश्चिम दिशा में। क्लियर है दोस्तों? तो जवाब आ जाएगा यहाँ पे हमारा पश्चिमी दिशा, यानी कि ए वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है परछाई संबंधी प्रश्न। परछाई संबंधी प्रश्न, तो परछाई संबंधी प्रश्न में दोस्तों थोड़ा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको सवाल करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो होता क्या है दोस्तों, परछाई संबंधी प्रश्न में है दो तीन कंडीशन होती है। एक तो होता है प्रातःकाल, यानी कि मॉर्निंग का समय, दूसरा होता है इवनिंग का समय, एक होता है नाइट का, और एक होता है आफ्टरनून का समय। ठीक है, ये चार टाइम होता है दोस्तों। प्रातःकाल में क्या होता है दोस्तों? प्रातःकाल में यानी कि सुबह, सुबह का टाइम जो सूरज होता है वो दोस्तों कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। शाम के समय दोस्तों पश्चिम दिशा में होता है। और दोपहर या सॉरी नाइट में तो सूरज होता ही नहीं है, तो लाइट की रोशनी हो सकती है, तो जिधर बल्ब लगा होगा उधर अपन निर्धारण कर लेंगे। और आफ्टरनून में दोस्तों
ऊपर यानी कि सिर के ऊपर अपना सूर्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अपन को इन सवालों को करना है। तो देखते हैं कैसे हम यहाँ पे सवाल को हल करेंगे। तो प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि समय कौन सा है। तो समय दोस्तों यहाँ पे प्रातःकाल बोला है। प्रातःकाल यानी कि दोस्तों जो समय है वो है मॉर्निंग यानी कि सुबह का समय है। सुबह का समय है यानी कि जो सूरज होगा हमारा वो कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, पूर्व दिशा में। यानी कि सूरज होगा वो पूर्व दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, अब सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो यहाँ पे सोहन और मोहन को अपन एक काल्पनिक रूप से बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, माने कि दोस्तों ये सोहन और ये मोहन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, आमने सामने वो आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आमने सामने से आ रहे थे। अब एक निर्धारण कर लेते हैं। सोहन माना कि सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर। एक बार क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे जो ये सूरज है वो इस तरह से रोशनी देगा यानी कि पूर्व में होगा। ठीक है, तो पूर्व में होगा तो परछाई जो है वो पश्चिम में पड़ेगी। किसी की भी परछाई पड़ेगी वो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कंडीशन जो लागू कर रहे हैं वो ये है दोस्तों कि सोहन किसने देखा, सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, अब मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी ये दायां बायां हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो दायां होगा दोस्तों, ये कोई भी हो सकता है, इसका दायां होगा वो ये तो जो होगा इधर, इधर कौन सा होगा दोस्तों, बायां। इसका तो ये हो जाएगा दोस्तों बायां, और इसका जो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर का दायां। तो यहाँ पे क्या है, सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो दोस्तों ये भी क्लियर है कि दोनों की जो परछाई पड़ेगी वो इधर पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। तो पश्चिम में हमको ये देखना है इन दोनों में से दायां किसका है। तो क्लियर है दोस्तों, आपको नजर आ ही गया होगा, इसका ये बायां था तो इसी का ये होगा दायां। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा। तो मोहन के दाईं ओर पड़ रही है यानी कि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन, और ये हो जाएगा दोस्तों सोहन। अब देख लीजिए दोस्तों, क्लियर है। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, मोहन के परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख यानी कि मोहन का ही मुख अपन को अब ज्ञात करना है किस दिशा में है। तो दोस्तों मोहन का मुख किस दिशा में है, किस दिशा में, दोनों आमने सामने आ रहे थे तो मोहन का मुख होगा दोस्तों कौन सी दिशा में, इस तरह से ये मोहन का मुख इधर ही होगा। तो ये जो दिशा होगी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। तो जवाब आ जाएगा हमारा दोस्तों कौन सा, दक्षिणी दिशा, ऑप्शन सी। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दिशा परीक्षण में कोण संबंधी प्रश्न। कोण संबंधी प्रश्न, कोण संबंधी प्रश्न में कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ सवाल करने से पहले। होता क्या है दोस्तों, कोण संबंधी प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, कोण के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, एक सर्कल होता है दोस्तों, इस सर्कल में जो बिंदु होता है दोस्तों, ये इस बिंदु के चारों ओर की अगर बात करें दोस्तों तो चारों ओर जो कोण बनता है वो आपको पता है। यानी कि इसका जो सर्कल है टोटल ये जो कोण होगा दोस्तों वो कितना डिग्री होगा दोस्तों, दोस्तों वो होगा आपका 360 डिग्री। कुल कितना होगा दोस्तों, 360 डिग्री। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए किसी भी आकृति किसी भी बिंदु के चारों ओर का जो कोण होता है दोस्तों वो होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हाफ की। तो इसका जो आधा होगा यानी कि यहाँ से और ये, तो ये डिसाइड अपन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ये जो चार टुकड़े हमने किए यानी कि ये हो गए 90-90 के, कितने डिग्री के, 90-90 डिग्री के हो गए। यानी कि 90 ये हो गया, ठीक है,
एक तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, और 90 ये हो गया, और 90 ये हो गया। यानी कि आधा जो होता है दोस्तों वो 180 डिग्री का होता है। यानी कि चांदा, आपने अगर नाम सुना हो दोस्तों, जो चांदा होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 180 का होता है। यानी कि 90 90 दो भाग होते हैं उसके, और वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है दोस्तों। यानी कि एक रेखा है दोस्तों, अगर इस रेखा की अगर बात करें तो इधर जो ये जो कोण होगा वो 90 का होगा, ये होगा 90 का होगा, और कुल जो होगा ये टोटल वो होगा 180 का। ठीक है। तो ये कोण संबंधी थोड़ी सी जानकारी थी जो मैं आपको बताना जरूरी था। अब देखते हैं दोस्तों सवाल को हमको किस तरह से हल करना रहेगा। ठीक है। तो सवाल की ओर चलते हैं। पवन पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले आपको इस पवन को, यानी कि अपन को खुद को यहाँ पे प्रेजेंट करना है और पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हो जाना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो माना कि ये पवन था और पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा था ये। ठीक है। वह बाईं ओर 45 डिग्री अब यहाँ से दोस्तों आपको मुड़ना है बाईं ओर। तो बायां आपका अब हो जाएगा ऊपर, और कितना डिग्री मुड़ना है दोस्तों? 45 डिग्री। तो अगर दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें तो 45 डिग्री मुड़ने की, तो दोस्तों ये तो हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री। तो लगभग दोस्तों ये हो जाएगा 90 से आधा, 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों। 45 डिग्री। फिर दाईं ओर, अब यहाँ से दोस्तों वो कितना मुड़ रहा है? दाईं ओर मुड़ रहा है। पहले आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों ये था 45 डिग्री। अब यहाँ से उसको मुड़ना है 135 डिग्री के कोण पर, किधर? दाईं ओर। यानी उसका दाईं ओर, उसका दायां इधर ही होगा दोस्तों। तो इधर उसको मुड़ना है अब कितना? 135 डिग्री। तो दोस्तों 135 डिग्री अगर वो मुड़ेगा यहाँ से, अभी वो चल रहा था इधर, तो दोस्तों ये तो हो जाएगा कितना? 90। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 90। इसके बाद 90 के बाद दोस्तों अब कितना और 45 और मोड़ना है। तो 90 के बाद ये इस तरह से मोड़ेंगे दोस्तों, तो 90 के बाद ये 45 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया 135 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों? ये 135, यहाँ से ये 135 डिग्री। फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, अब दोस्तों यहाँ से वो फिर मुड़ता है 225 डिग्री कोण पर बाईं ओर। अब उसका बायां हो जाएगा, अब यहाँ पे वो दक्षिण की ओर उसका मुख है, तो आपका जो दायां होगा वो तो हो जाएगा बायां, और बायां होगा वो दायां। तो बाईं ओर यानी कि आपके दाईं ओर 225 डिग्री कोण पर मुड़ता है। तो दोस्तों अब वो जो मुड़ेगा 225 डिग्री, दोस्तों अगर इधर मुड़ता है तो ये हो गया 90। ठीक है। और 90 90 180। क्लियर है दोस्तों? इस दिशा में जाएगा तो 180, और 180 और 45 और, तो दोस्तों इस तरह से वो चलेगा इस दिशा में। ये दिशा चलेगा दोस्तों, तो ये दिशा जो हो जाएगा 225 डिग्री की। ठीक है। और अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों वो अंत में दाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों जब भी अचानक ऐसा मुड़ने की बात हो, दायां बायां कुछ डिग्री नहीं दे रखा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कितने डिग्री मुड़ना है? 90 डिग्री। तो अंत में दाईं ओर, अब यहाँ से दोस्तों अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है कितना? 90 मुड़ता है। कितना मुड़ता है दोस्तों? 90 डिग्री मुड़ता है ये। ठीक है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा? अब दोस्तों आप देख सकते हो उसका मुख किस दिशा में होगा। तो उसका मुख दोस्तों होगा या तो पूरब में होगा, नहीं उत्तर में होगा। तो उत्तर पूर्व में होगा। कौन सी दिशा में होगा? उत्तर पूर्व में। यानी कि आपका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल आपने देखा है, लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी। यानी कि इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेंगे अगर इस तरह से करोगे। और मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, वो तरीका है बिल्कुल ट्रिकली। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, नहीं कोई ड्रॉ करना है, नहीं मुड़ना है। क्योंकि दोस्तों ऐसे मुड़ोगे तो आपने देखा कैसे कैसे मुड़ेंगे, नहीं तो वहाँ पे अपन को प्रकार से अपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा चांदे प्रकार कर, लेकिन वहाँ पे अपन मुड़ेंगे। तो क्या तरीका है कि इस तरह के सवालों को हम मात्र 10 से 15 सेकंड में कर लें, जिससे कि अपन को इतना ज़्यादा झमेला में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा तरीका दोस्तों जो है वो ये है, इस सवालों में बायां दायां जो मुड़ता है, कितना मुड़ना है कितना नहीं मुड़ना है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दाईं ओर मुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो दायां होगा और जो बायां होगा उसका हमको टोटल कर लेना है। ठीक है दोस्तों।
दो दो ही चीज़ें हैं, या तो दायां मुड़ेगा या बायां मुड़ेगा। अब कितना दायां मुड़ा टोटल जोड़ लेंगे, कितना बायां मुड़ा वो भी टोटल जोड़ लेंगे। तो पवन पूर्व दिशा के मुंह करके खड़ा है वे बाईं ओर, तो बाईं ओर कितना दोस्तों 45। ठीक है, तो पहला तो 45 मुड़ा वो बाईं ओर। फिर दाईं ओर मुड़ा कितना 135। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ा यानी कि बाईं ओर मुड़ा कितना 225 के कोण पर, और अंत में दाईं ओर मुड़ा, तो अंत में दाईं ओर मुड़ा तो दायां मुड़ा 90। अब इनका टोटल कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्या है, थोड़ा वो मिस हो गया था। अपन ने क्या किया दोस्तों, बायां बायां एक तरफ किया और दायां दायां एक तरफ किया। ठीक है, बायां कुल कितना था 45 एक था, और 225 कितना था ये बाईं ओर, 225 एक तरफ था। दायां कितना था दोस्तों, दायां था 135, 135 एक था, और अंत में 90 मोड़ा यानी कि अचानक मोड़ा। तो ये टोटल अपन ने करना था। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं दोस्तों। तो टोटल इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 270। ठीक है, ये तो हो गया 270 कौन सा बाईं ओर, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और 22 225। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल आपको क्या करना है, ये देखना है कि किस तरफ वो कितना ज़्यादा मुड़ा है, यानी कि किसका ज़्यादा मुड़ा है। तो दोस्तों नॉर्मल है, यहाँ पे बाईं ओर वो टोटल ज़्यादा मुड़ा है। कितना ज़्यादा मुड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनका अंतर अगर बात करें तो 45 डिग्री आपको यहाँ पर आ रहा है। आप लास्ट में क्या करना है, इस तरह अगर आप जोड़ लेते हो, उसके बाद फाइनल जो पहली जो कंडीशन थी उसकी, पवन पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था, तो दोस्तों यहाँ पे पवन पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था ये। अब पहली स्थिति आ गई, अब लास्ट स्थिति क्या है दोस्तों, लास्ट में उसको मुड़ना है 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री, किधर मुड़ना है दोस्तों बाईं ओर, क्योंकि बायां ज़्यादा है बाईं ओर। तो दोस्तों यहाँ से अब उसको 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ना। तो दोस्तों नॉर्मल है, ये तो हो जाएगा कितना 90 डिग्री बाईं ओर। अब 45 मुड़ना है तो दोस्तों यही बीच में होगा, 90 के बीच में होगा ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन हमारी लास्ट कंडीशन। अब देख सकते हो दोस्तों ये कौन सी दिशा है, क्योंकि अब सवाल यही है अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो उसका मुख किस दिशा में होगा दोस्तों, यहाँ से अब ये चार दिशा अभी यहाँ पर निर्धारण कर ही लेंगे। ये दिशा है दोस्तों, ठीक है, ये अब कौन सी दिशा है, ये उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व, उसका मुख किस दिशा में होगा उत्तर पूर्व में। तो क्लियर है दोस्तों, आगे समझ आपको। ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है दोस्तों, बहुत सिंपल ट्रिक है। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, टोटल बायां और टोटल दायां, कुल दायां और बायां आप उसका अंतर निकालोगे, जिसका अधिक आ जाएगा उसी की ओर आपको मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद जो कंडीशन आएगी वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना, चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन संबंधी है, किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रिकली इस सवाल को करना है। अब यहाँ पे दायां मुड़ना, दायां बायां अपन को नहीं मुड़ना रहेगा, सीधे हम क्या करेंगे दायां दायां जोड़ लेंगे, बायां बायां हम कुल जोड़ लेंगे। ठीक है, मंजू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन को यहाँ पे एक दिशा का निर्धारण कर लेना है। मंजू जो जाएगी वो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, यानी कि उसका मुख हो जा होगा वो उत्तर दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, कितना चलती है कितना नहीं चलती है किसी को मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको दिमाग में लाना है। ठीक है, क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो करना है। उत्तर दिशा आपने इसका निर्धारण कर लिया, इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कुल दाईं ओर कुल बाईं ओर वो आपको टोटल कर लेना है। जिसका अधिक आएगा उस तरफ से आपको लास्ट में उसे मोड़ देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन जोड़ लेते हैं कुल दायां यानी कि कुल राइट और कुल लेफ्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, फिर बाईं ओर यानी कि सबसे पहले वो बाईं ओर मुड़ा यानी कि लेफ्ट की ओर मुड़ा कितना दोस्तों 135 डिग्री, मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर दोस्तों, फिर दाईं ओर मुड़ती है वो 225 किलोमीटर। ठीक है, हमको दायां बायां जोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ यहाँ पर अब पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। बाईं ओर 135 डिग्री, तो बाईं ओर 135 डिग्री है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिस कर दिया अपन ने, वो ये है कि यहाँ पे लेफ्ट राइट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या बताया, तो दोस्तों
इस तरह के सवालों को हमको एक बार फिर मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण करना है, ठीक है। ये जा रही है मंजू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की हो जा रही है, ये आपको देखना है। अब इसके बाद ये दोस्तों मैंने क्या बताया था, टोटल आपको जोड़ना है बायाँ, टोटल जोड़ना है आपको दायाँ, ठीक है। बायाँ दायाँ टोटल आपको जोड़ना है। तो उत्तर दिशा में जाती है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ती है। तो दोस्तों बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ती है, तो ये 135 डिग्री बाईं ओर, ठीक है दोस्तों। 4 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाईं ओर दोस्तों कितना, 225 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 225 डिग्री वो मुड़ती है। अब ये टोटल हो गया दोस्तों, यानी कि कुल दायां कितना हो गया 225 और कुल बायां हो गया 135, ठीक है दोस्तों। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं दोस्तों। अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, अंतर आ रहा है यहाँ पे टोटल दोनों का अगर अंतर ज्ञात करें तो कितना आ रहा है दोस्तों, 90, 90 आ रहा है। यानी कि 90 डिग्री किसका आ रहा है दोस्तों, दायां। किसका आ रहा है, दायां आ रहा है यहाँ, यानी कि आपको ये दायां जो है वो 90 इसी का है। यानी कि अब यहाँ पे जो कंडीशन जो है वो दोस्तों क्या है, पूर्व उत्तर दिशा में जा रही थी, 90 डिग्री मुड़ना है लास्ट दाईं ओर, ठीक है। तो 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ेंगे तो दोस्तों ये दायां होगा। कौन सा होगा दोस्तों, यही दायां होगा। किधर 90 और 90 भी यही कंडीशन हो गई, ठीक है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आप उसका मुख किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी तरह से आपको इस सवाल को करना है और पूर्व दिशा में उसका मुख हो जाएगा और जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है दोस्तों। इस तरह के सवालों में एक बार फिर बता देता हूँ आपको, कोई ड्रॉ नहीं करना है, कोई कितना डिग्री मुड़ना है, आपको कुछ भी नहीं मोड़ना है, सीधा सा सवाल है। टोटल करो दाईं ओर, कितना, टोटल दायां और टोटल बायां, दोनों को जोड़ लो, जिसका अधिक आएगा उसी तरफ आपको लास्ट में उसको मोड़ देना है। फिर जो लास्ट कंडीशन आएगी जो पूछता है उसका जवाब हमको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था अपना दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण का मैंने आपको सारे तरीके के सवाल मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, यानी कि आपको यहाँ पे दिशा परीक्षण के मैं आपको टोटल सवाल मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। एक बात और बता दोस्तों, जो मैंने आपको ये दिशा परीक्षण के जो सवाल बताए दोस्तों, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो करना क्या है दोस्तों, अब आपको दिशा परीक्षण आपने पढ़ लिया है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बुक में नोट्स में है उनको आपको हल करना है दोस्तों, और फिर देखना है कि क्या इससे कोई बाहर है। कोई सा भी एग्ज़ाम उठाकर देख लेना दोस्तों, अगर आपको लगता है इससे बाहर है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से दोस्तों इससे बाहर कोई सवाल आपको दिशा परीक्षण में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ओपी बुधवाड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे दोस्तों, क्योंकि आप ही के प्यार मोहब्बत और सब्सक्राइब के माध्यम से ही मेरा हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं आने वाले समय में और अच्छा आपको दे सकूं। और जो भी दोस्तों आपको इसमें कमी महसूस होती है वो बिल्कुल आप बताइएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।